4 से 5 लाख रुपए का बेच देते हैं। और जितने तेजी से फार्म खुल रहा है उतने ही तेजी से फार्म बंद हो रहा है जी। 60 से प्लस में आने का रीजन क्या है, मतलब किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे क्रॉस कराते हैं, कितने बॉडी वेट पे कराते हैं? तो जिसमें आप अगर 5 लगाएंगे 10 पाएंगे। 5 लगाएंगे 10 पाएंगे। पहली बात तो इसमें दलालों से सावधान रहिए कि दलाल जी। इस बच्चे को एक कुंटल तैयार करने में कितना समय लगता है और कितना खर्च आ जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से YouTube चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों आज एक और नए फार्म की तलाश में हम लोग आ गए हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। इस फार्म का लोकेशन और भैया का पता इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसानी से उसको बता पाएंगे। अब भैया क्या नाम होगा और यहाँ का थोड़ा सा पता बताइए। मेरा नाम, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिव प्रसाद है जी, और ग्राम मोटनी, पोस्ट टेकई जी, तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना जी, जिला मऊ, जनपद मऊ। और दोस्तों ये पहले पोल्ट्री फार्म था जी, और इस पोल्ट्री फार्म को पिगरी फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे पहले ये बताइए कि क्या परेशानी आ रही थी पोल्ट्री फार्म में कि आप पिगरी फार्म में आ गए? मैं अपना स्थिति बता रहा हूँ। जैसे मैं ट्रक चलाता हूँ जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जी। तो वहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो मैं मुर्गी वहाँ से आया तो मेरे को लगा कि मुर्गी फार्म में बहुत पैसे बच रहे हैं, तो मुर्गी फार्म मैंने चालू किया। तो 15 में चालू किया और 17 में मेरा 25 मई 2017 में मेरा फार्म गिर गया। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ से जब मेरा गिरने क्या राज हुआ? एक बार आंधी तूफान इतना था कि बहुत ज्यादा लोगों का फार्म सेट गिर गया पूरा कंप्लीट। अच्छा। मेरे बच्चे थे उस टाइम 2-2 किलो के। हाँ। सब इसमें बच्चे तैयार थे, निकालने वाले पोजीशन पे थे। और उस टाइम मेरा गिर गया, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए नुकसान हो गया। हाँ। फिर मेरे पास पैसे नहीं था कि फिर मैं अगली पूंजी लगा के उसको तैयार किया जाए। मैं अपना खुद का करता था धंधा। अच्छा। उसमें फिर जब मैंने किया तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपने पिताजी से इजाजत लिया, मैंने फिर चला गया वापस। वहाँ गया, फिर काम किया। मेरे 1-2 दोस्त सरदार थे, बोले यार तू किस काम में फंस गया है, इससे बढ़िया तू पिगरी फार्म कर ले। तो मैंने बोला भैया मेरे को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बोले कोई सीख के थोड़ी आता है, मेरे नुकसान होगा तभी फायदा भी समझ में तुम्हारे आएगा, करो मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो मेरे को ये लगा वो लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। बोले यार हंसी मजाक करेंगे तो कोई बात नहीं, करने दे, तू अपने हिसाब से अगर सरदार साहब ने आपको मोटिवेट किया वो मेरे को इतनी तसल्ली दिया कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर कहीं से पैसे से भी और भी कहीं से हेल्प चाहिए तेरे को, तो मैं खुद करूंगा। तो मेरे को जब इतना साहस मिला मैं वहां से आया। पशुओं को देखते देखते बात करेंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं कहीं उबे ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ और इस पशु को दिखाइए। ये मेरा सर फर्स्ट एक कौथी ब्यात की है, इसका कौन सा है? ये है तीसरा ब्यात की है। तीसरे ब्यात की। क्या बॉडी वेट होगा इसका? ये बॉडी वेट होगा करीब 2+ में होगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा रिस्पांस बताइए कैसा इसका पिछले? मेरे पास शुरू से है करीब लगभग 12 से 14 बच्चे का एवरेज आता है मेरे पास। अच्छा। इस मादिन का 12 से 14 बच्चे और सारे के सारे बच्चे बच जाते हैं। अच्छा। हाँ, मदर केयरिंग है ये मदर केयरिंग। हाँ, मदर केयरिंग, मेरी मदर केयरिंग। और इसको इसलिए आप अभी सेल आउट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा यही कहना है कि अगर जब तक अगर रहेगी ये मेरे पास, मरते दम तक ये रहेगी। मरते दम तक, यानी कि इससे बड़ा लगाव है और पाला पशु। हाँ, मेरे अच्छा, ब्रीड कहाँ से लाए थे? ब्रीड सरदार जी ने आपको हौसला दिया और फार्म में आप खुद? हाँ आया तो मैं सोचा जमुनानगर से ले आऊं, तो जमुनानगर से मैंने जो उस पे जो भी था मैंने किया, तो वो मेरे को लगभग भाड़ा वगैरह लगा के मेरे को महंगा पड़ रहा था। अच्छा। तो किसी ने बोला कि चल तू यहीं से, सरदार जी बोले फिर तू अपने नजदीकी जहाँ भी है तू अपने नजदीकी जाके ले ले। तो मेरे को पता लगाते लगाते मैं गया गोंडा बस्ती से। मेरे को वैसे तो बहुत मैंने जो फार्म थे विजिट किया, पर मेरे को पसंद नहीं आया, तो मेरे गोंडा बस्ती पसंद आया, तो यही माल मैं लेके आया था। जैसे आपने शुरू में ही एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया कि बहुत फार्म विजिट किए और पशु पसंद नहीं आया, इसलिए आप नहीं लिए और धड़ल्ले से फार्म खुल रहे हैं जी। जितने तेजी से फार्म खुल रहा है उतने ही तेजी से फार्म बंद हो रहा है जी। बंद होने का रीजन बस यही है कि गलत पशुओं का चुनाव। देखिए, आप अगर कहीं जा रहे हैं, गलत आपको कोई सलाह दे दिया, गलत ब्रीड दिला दिया, आप पहली बात तो इसमें दलालों से सावधान रहिए कि दलाल अगर जो भी कर रहे हैं, तो दलाल अगर कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको सही माल भी नहीं दिलाएंगे, पैसे भी ज्यादा लेंगे।
तो इस करके आपका पैसे भी ज्यादा लग गया और माल भी नहीं सही मिला। आदमी एक तरफ कन्वर्ट होता है कि चलिए मेरे को माल बढ़िया मिल गया, कोई बात नहीं, पैसे मेरे को 2 रुपए ज्यादा लग गया तो फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है भैया ना यही है, क्योंकि इतने जैसे जो नया किसान आता है ना, बड़े अरमानों के साथ आता है और उसके अरमानों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं जो ब्रोकर्स टाइप के लोग होते हैं जी। बस अपने चंद फायदे के लिए जी। कि कोई भी मतलब फैटनर माल थमा देते हैं लोगों को जी। और हम इसी मुहिम में निकले हैं कि जो अच्छे अच्छे फार्मर को खोज करके लाया जाए और उनकी ब्रीडें जो है फैलाया जाए जी। ताकि लोग उस चीज को अच्छी मतलब खेती कर पाए। काफी खेती है जी। अच्छी ब्रीड होगी तो अच्छी फसल होगी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो सर उसके बाद फिर मैं सोचा कि करूं क्या ना करूं। सरदार जी बोले, जब मेरे को हौसला दिया मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं आया तो मैंने पहले 3 लिया, 3 मादिन लिया, 1 बोर लिया। अच्छा। 3 से फिर मेरे को 1 साल तक तो मैं अपना चावल की किनकी और कन खिला के किया मैंने काम। हाँ। 3 से मेरे पास हो गए 52 जानवर। 3 से 52 कितने दिनों में? ये साल भर के अंदर। साल भर के अंदर। अच्छा, ये जो बच्चा देती है कितने दिन बच्चा देती है? ये बच्चा देती है 120 से 115 से 120 दिन में। अच्छा, इसका माना जाता है कि 3 महीना 3 हफ्ता 3 दिन में बच्चा देती है, यानी कि 114 दिन। हाँ जी। हाँ। तो इसमें जब मेरे को जब ये लगा कि मैं आज 3 लिया था, मेरे पास 52 हो गए। उसके बाद फिर हमने बेचने की 2-4 ग्राहक आए तो हमने बेचने के मूड में गया तो हमने बेचा तो हमारे को 1,80,000 रुपये बिका माल। अच्छा, इससे 3 पशु लाए थे, 3 फीमेल 1 मेल। उससे 1 साल के अंदर आप कर लिए 52 और 52 को बड़ा करके बेचे कि मतलब बच्चा सेल किए? नहीं, बड़े करके बेचे। बड़ा करके बेचे तो फिर भी मेरे पास 30 बच गए। तो मैंने 1,80,000 का बेच के जब 30 बच गए मेरे पास। हाँ। तो हमने सोचा कि जब इतना उस टाइम मैंने लिया था 75,000 रुपए का। हाँ। और कौन सन की बात होगी? सन का क्या रहा होगा? 2017 में, जबकि उसमें रेट बहुत कम था। वो हाँ जी, उस टाइम रेट कोई 160 लगाता था, कोई 150 रुपये लगाता था। हाँ। तब उस टाइम की बात है। अच्छा, आज वर्तमान रेट क्या है? आज 210 रुपये है। 210 रुपया जी। इस पशु का थोड़ा सा इतिहास बताइए, क्या रहा है इसका इतिहास और क्या रहा है इसका रिकॉर्ड? इसका रिकॉर्ड देखिए, इसके पास अभी फिलहाल 12 बच्चे हैं। अच्छा। इसने बच्चे दिए थे 14। अच्छा। मैंने वीडियो भी ग्रुप में डाला था। तो 14 बच्चे थे इसके पास। अच्छा। तो 2 बच्चे अभी पूजा के लिए लोग आ जाते हैं तो मतलब जैसे होता क्या है, फार्म पे बच्चे तो आते हैं जी, मगर बचाना उसको बड़ा नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है मगर बड़ा केयरिंग है। तो केयरिंग करेगी तभी तो मुमकिन है। हाँ। हम अगर नहीं ध्यान देंगे, हम अगर अपना चौगा देख के अगर कुछ खाने में बिछोड़ते हैं और तो इसमें ये होता है कि जैसे चौथी इलेक्ट्रिशियन थी, चौथा ब्यात है ये भी है, ये तीसरा ब्यात ये भी है, तीसरा ब्यात का ये भी है। इधर आते हैं तो ये आपके गिल्ट हैं। ये गिल्ट कितने दिनों के हैं? ये गिल्ट है, ये 5 महीने की गिल्ट है। 5 महीने की गिल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद 2017 से और अब तक जी कैसा सफर रहा है? मेरे को बढ़िया लगा। इसी करके मैं जो भी मेरे भाई आते हैं, ये क्या ही ऐसा सौदा है कि जो जिसमें आप अगर 5 लगाएंगे 10 पाएंगे। 5 लगाएंगे 10 पाएंगे। पर अगर आप खुद करेंगे तो अगर किसी नौकर के भरोसे चाहिए कर दिए कि जैसे अपने आज अपना चौगा लिया के रख दिए और चले गए रिश्तेदारी में, 2 दिन रिश्तेदारी में रहे, उनको ना देखभाल करते हुए अगर जो ऐसे करेंगे तो हमारा नुकसान कहीं ना कहीं होगा, आपका नुकसान होगा। और तो उस बात को कंटिन्यू रखिए, बीच बीच में मैं आपकी बातों को काट दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पशुओं का डिटेल लेना भी बड़ा जरूरी है जी। हाँ, ये मेरे पास चलिए, चलो चल चल चल। ये मेरे पास ये भी उसी कोई नस्ल है। हाँ। और ये मैं लिया था इसको, लार्ज वाइट आर्चर की है जी। और ये भी कम से कम 12 से 14 10 से नीचे तो देती नहीं। अच्छा। अब की बार इसको इतना थोड़ा लू लग गया था, इसके बच्चे बचाने में मुश्किल हो गया। अच्छा। बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से जी। तो उस टाइम ये इतना मेरे को लगा कि हमारे पिताजी बोले कि लग रहा कि जानवर बचेगा नहीं। अच्छा। हमने बोला कि बचेगी चाहे नहीं बचेगी, हम इसको किसी प्रकार कटिंग वाले को देंगे नहीं। अच्छा। और जो भी होगा जैसे होगा हमारे साथ, अगर नसीब में हमारे होगी तो हमको मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं। तो इसको खुद नहीं ख्याल था कि मैं सो रही हूँ कहाँ हूँ। तो जैसे बच्चे इसके
दब जाते थे, दब के मर गए बच्चे ज्यादा, और इस टाइम फिलहाल बच्चे बचे हैं 5। अच्छा, इसमें अमूमन होता क्या है कि बाहरी पशु होता है, समझ नहीं पाता है, बच्चे दब के ही मरते हैं ज्यादातर। ये इतने बचाने में बहुत इसका बहुत रीजन है। हाँ। और ये तबीयत खराब होने की वजह से इसको खुद संतुलन इसका बिगड़ गया। अच्छा। और बीमार कोई नहीं। 2017 से आज 2024 है, 3 साल उधर 4 साल इधर, लगभग 7 साल का आपका सफर रहा जी। इस 7 साल के सफर में देखा जाए तो कितने पशु से कितने पशु अभी आज कर पाए हैं, और कितने का लगभग आप माल अब तक बेच चुके होंगे? माल तो समझ लीजिए कि बेचने का रीजन ये है कि लगभग हर साल में ही 4 से 5 लाख रुपए का बेच देते हैं माल। 4 से 5 लाख रुपए का बेच देते हैं। और उसमें कितना, जैसे एक पशु को तैयार करने में, आज ये जो बच्चा है जी, इस बच्चे को 1 क्विंटल तैयार करने में कितना समय लगता है और कितना खर्च आ जाता है? खर्च सर देखिए, हम अभी फिलहाल कन और खुदी पे ही चला रहे हैं, और जो भी है, जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन भी चलाते हैं उसमें बीच बीच में। तो उसमें मिला के, कुल मिला के हमारे को लगता है कि 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और समय कितना लग जाता है? समय भी लगभग 6 से 7 ही महीने, कोई 8 महीने में। तब तो सर एक जो बैलेंस फीड हुआ उसके बराबर आपका कन खुद भी काम कर रहा है, जो भी मेडिसिन है जी, कहीं ना कहीं 7 साल का अनुभव काम तो आएगा ही। जी जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और पशुओं से रूबरू होते हैं हम लोग। चारों तरफ है, लास्ट में एक फोरे बोर है क्या आपका? जी, बोर हुआ है मेरा। ये जो बोर है इसको भी आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, इसको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। बोर को कहाँ से लाए थे आप? ये मेरे पास खुद का बोर है। अच्छा, खुद का बोर होगा तो इनब्रीडिंग हो जाएगी ना? तो नहीं, मैं तैयार करूँ, किसी को दूंगा। अच्छा। जैसे फिर अगर मेरे को, अभी मेरे वाला बोर बड़ा हो गया है, अच्छा, तो सोच रहा हूँ कि अगर एक्सचेंज करेंगे। हाँ, किसी को बदल एक्सचेंज कर लेंगे। ये जो पशु है एक चौथा ब्याज की है, ये दूसरे जात की है। दूसरी ब्याज की, क्या इसका क्या रेशियो रहा है? रेशियो वही आ रहा है, 10 का एवरेज आ रहा है। 10 का एवरेज आ रहा है। अच्छा, 10 का एवरेज कैसे आ रहा है सर, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि 8 से अगर प्लस में है तो फार्म माना जाएगा कि बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो 8 से प्लस में आने का रीजन क्या है? मतलब किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे क्रॉस कराते हैं, कितने बॉडी वेट पे कराते हैं, या फिर सारा खेल ब्रीड पे है या डाइट पे है? नहीं, मैं सिर्फ डाइट वाले पे ही हूँ, जो कन भूसी है उसी पे हूँ, कन खुदी पे। और मेरा ये है कि इनको देखभाल टाइम टाइम से, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, कीड़ी की दवाइयाँ, डिवॉर्मिंग और साफ सफाई। मेरा सबसे मेन मुद्दा है साफ सफाई। हाँ। मेरे पशु जो भी हैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, सिर्फ साफ सफाई की वजह से। अच्छा। यहाँ मेरे पास बड़े बड़े लोग भी आते हैं, जो अन्य लोग के, राजपूत लोग के भी हैं, और सिर्फ देखने के लिए। अच्छा। इतनी साफ सफाई और जगह हर, जैसे इतना ये मुर्गी का शेड है, चारों तरफ से कवर्ड है, फिर भी इतना कोई स्मेल इसमें नहीं है जी। और हम तो बहुत फार्म विजिट कर चुके हैं, लगभग वीडियो बहुत कम है, पर फार्म तो हमने बहुत विजिट किया है जी। फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है जी। आपके फार्म की, बहुत अच्छी स्थिति है। ये दोनों प्रेग्नेंट माता है? दोनों प्रेग्नेंट माता। कब बच्चा देंगे ये सब? अब देखिए, देने के अब लगभग 10 से प्लस ही में आता है। हाँ। देखिए अब कितना आता है। अच्छा, आपके फार्म पे ना फेरविंग केज है और नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के लिए अलग से केज बनाए हैं जी। मतलब कैसे मेंटेन होता है ये चीजें? सर, इसमें जब जैसे अगर बच्चा देने वाले हैं, उस दिन मैं 2 दिन लगातार इसको जागता हूँ, 2 दिन इसको रेगुलर टाइम देता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा में ही मकसद है, अगर मैं 2 दिन जाग के अगर बच्चों का केयर कर दिया, इसकी माँ का भी अगर देखभाल कर दिया, तो मेरा कहीं ना कहीं 2 दिन जागने का सफलता रिजल्ट मिलता है। परिश्रम का फल मीठा होता है। और ये जो है आपका बोर है, बोर कहाँ से लाए थे सर आप? ये तो कलरफुल बोर है। जी जी जी। इससे पहले भी ऐसे ही बोर था मेरे पास, पर वो लाल शायर का था। हाँ। वो भी गोंडा से ही की तरफ से लिया था मैं। अच्छा, गोंडा से। हाँ। किसी और अन्य फार्म से। क्या बॉडी वेट होगा इसका? इसका बॉडी वेट लगभग करीब मेरे को लग रहा कि 2.5 प्लस में होगा। 2.5 प्लस में। इस समय टोटल फार्म पे कितने पशु हैं आपके? इस टाइम पशु मेरे को 70 के लगभग हैं। 70 के लगभग है। हाँ। सरदार जी ने मोटिवेशन दिया और कहीं न कहीं पूरी तरह से जिंदगी बदल दी। जी जी जी। तो मेरे को ये लगा कि सरदार जी से मिलके और मेरे को सही सुझाव दिया। यानी मैंने 2-4 फार्मरों के पास मैं जब गया, तो कोई बोला कि आप ऐसे कीजिए, नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे कि अरे सुअर का काम करेंगे आप,
पर सरदार जी ने मेरे को ये कठोरता से कहा कि आप लोगों के बात में मत जाइए, आप खुद अपने पे विश्वास कीजिए। अच्छा। जब आपके पास 2 रुपये होगा, आप वही लोग जो जिस दिन जो कर रहे हैं कि शुगर का काम करोगे, जब 2 रुपये आपके पास आने लग जाएगा, वो खुद आपके पास ही आके बैठेंगे, आपसे ही सलाह लेंगे। पॉकेट गर्म होगी तो सभी लोग सलाम करेंगे जी। और आगे चलते हैं। इस समय टोटल आपके फार्म पे पशु कितने? अच्छा, देख रेख कौन करता है? देख रेख हमारे डैडी जी करते हैं। अच्छा, पिताजी इस फार्म को देख रेख करते हैं। जो चारा देते हैं जी, ये तो बैलेंस फीड देते होंगे आप? जी जी, बताएं ना बताएं तो बात की बात है। जी जी, भिगो के देते हैं आप? जी शुरू से मेरी आदत है भिगो के ही देना। भिगो के देने से क्या होता है कि जो कनकी उनकी तो थोड़ा सा फूल जाती है, डाइजेशन में अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ जी, सरदार जी मेरे को बताए कि आप भिगो के ही खिलाइए। अच्छा, कोई कुछ भी कहे पर बेचारा भिगो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया तरीका है। कितने घंटे पहले इसको भिगो देते हैं आप? जैसे अगर सुबह में चला देंगे जो चारा, हाँ, तो फिर उसी टाइम भिगो देंगे। अच्छा, वो फिर चारा शाम को चलाएंगे, फिर शाम को चारा चल गया, फिर शाम को ही भेजेंगे। हाँ, उसके बाद फिर सुबह चलाएंगे। 12 घंटा समझ लीजिए, 8 से 10 घंटा तक इसको भिगो के रखता हूँ। 10 घंटा भिगो के रख लेते हैं। फार्म को और बड़ा करना चाहते हैं आप? फार्म को बस मेरे पास थोड़ा सा बालू नहीं मिला, नहीं तो मैं आपका अब की बार फार्म बहुत। अच्छा, ये जो फीड है जी, तो देखिए, मादा को और गिल्ट को और जो बच्चे हैं जी, सबको एक ही फीड चलाते हैं या फिर अलग अलग? अलग अलग चलाता हूँ। अच्छा, ये गिल्ट के लिए है और ये मादिन। ये मादिन के लिए। अच्छा, मादिन का जो फीड है आपको कितना रेट में पड़ जाता है पूरी तरह कंप्लीट करके? मेरे को पड़ रहा है लगभग, मादिन का रेट आ रहा है 20 से 22 रुपये। 20 से 22 रुपये। और गिल्ट का बच्चों का? बच्चों का 25 रुपया था। 25 रुपया। जी, 25 रुपया। इसमें स्टार्टर भी डालते हैं क्या, मुर्गी वाला? हाँ, मुर्गी वाला स्टार्टर डालते हैं। इधर भी शेड है आपका? हाँ, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं हम लोग। आ जाइए। दोस्तों, हम लोग बारिश है और इस बारिश में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ये पहले से मुर्गी फार्म था और इस मुर्गी फार्म को पिगरी फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक सरदार जी ने राय दिया, मशवरा दिया। और ये सब क्या है? गिल्ट है सर? गिल्ट है सर। अच्छा, ये सब गिल्ट तैयार कर रहे हैं भैया जी। थोड़ा बायोसिक्योरिटी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ये 3 खाने हैं जी। ये 3 खानों में से इनको अलग अलग कितना स्पेस क्यों दिए हैं? जब दो इतना करके, क्या इसका जो ये अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग मादिन के, तो अच्छा, और एक में करते हैं तो ज्यादा सब लड़ते हैं। अच्छा, लड़ते हैं। तो हमने सोचा अभी हमारे पास रूम भी प्राप्त है, तो अभी अलग किए हैं, हो सकता है बड़ी होने तक। अच्छा, जो ये नीचे का फर्श है जी, और काफी लोग देखते हैं कि पटिया लगाते हैं, गुलाबी पत्थर, लाल पत्थर। जी जी, आप इसको ईंट का मेरा। अच्छा, ईंट करके उस पे लेप कर दिए। ये कितने दिन से चल रहा है? ये जब से शुरू से 17 से फार्म चला रहा हूँ, 17 से ही मेरा ये है। मतलब ये टिकाऊ है? टिकाऊ। लोग कहते हैं कि इसके थूथून से अपने खराब देख लीजिए सर, 17 से है मेरा फार्म। और जो एक गेट है आपका जी, ये पूरी तरह से हो जा रहा है। गेट पे कोई प्रहार लोग करते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गेट पे भी कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका कुंडी है कहीं ना कहीं बीच में लगा है जी। अगर ये बीच में ना होके कहीं ऊपर नीचे होता तो ये दिक्कत होता। हाँ, बीच में, इसलिए सपोर्ट इसका जी अच्छा है। पानी कितनी, अगर 4 कुंटल का भी मेरा बोर है या चाहे मादिन है, इसको कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, पानी पिलाने का तरीका है? हाँ, निपल नहीं लगा? निपल नहीं लगा, मैं सैंपल से। इसमें कैसे, मतलब डेली ताजा पानी भरते हैं? डेली बर्थडे इसमें चलाता हूँ और यहाँ से अगर पानी खोल के लगाया हूँ निपल, और वैसे जैसे पॉलिथीन लगा देता हूँ, निकाल दूंगा साफ करके, फिर अपना ताजा पानी भर देता हूँ। ताजा पानी भर देते हैं। यही 2 पशु सभी खाने में आप डाले हैं? जी जी, तो थोड़ा सा खाली है, उसमें आप करेंगे? जी जी। जो भाई अगर आपसे बच्चा लेना चाहे या फिर पशु लेना चाहे, कैसे संपर्क कर, मतलब कैसे मिलेगा उसको? क्या रेट होता है आपका? रेट अलग अलग है। पशु का जो रेट है, जिस हिसाब के बच्चे रहेंगे उस हिसाब से रेट रहेंगे जी। 35 दिन के बाद ही बच्चा आप देते होंगे जी। तो 35 दिन के बाद नहीं, हम कम से कम 2 महीने के बच्चे देते हैं, 2 महीने, ताकि अगला को ले जाए तो ये ना कहे कि अगर ले गए हम तो भैया हमारे को गलत चीज मिल गया। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा 1-2 बच्चे उसमें कमजोर भी होते हैं। तो अगर मेरे पास से ले जाए, अगर कोई आदमी अगर उसका नुकसान हो जाए तो ये कहेगा कि भैया आप मेरे को गलत चीज दे दी। समाज से मैं तो खैर इस चीज को मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके पास पैसा है तो
ये समाज आपको सलाम करेगा, नहीं पैसा है तो फिर कोई मेरे को सरदार जी यही बात बोले थे कि पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रश्न करता भी नहीं कभी नहीं करते हैं कि समाज का डर, लोग ताना, इस चीज को मानते भी नहीं है और इसलिए किसी से ये प्रश्न करते भी नहीं है। क्योंकि जो देखिए पिगरी फार्म करने वाला इतना प्रिपेयर होकर, इतना माइंड अपना सेट अच्छा करके ही आता है तभी वो खोलता है और उसे प्रश्न करना बहुत लाजमी है। जिसको करना है वो करेगा। मोबाइल नंबर बता दीजिए सर अपना। मोबाइल नंबर, मेरा नाम शिव प्रसाद है। मोबाइल नंबर 90 50 34 54 30। दूसरा नंबर है 96 16 95 81 17। शिव प्रसाद भैया थे, इनकी ब्रीड अच्छी है और आप भी आइए। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी आप जाइए, सोचिए समझिए, बल्कि 2-4 रुपए आप इस चीज में गंवा दीजिए। जैसे जो फार्म है विजिट करने में, आप विजिट करेंगे तो आपको हर फार्म का अलग अलग चीज मिलेगी, हर चीज अलग अलग देखने के मिलेगा। तो आपको ये अनुभव लगेगा कि हाँ भाई मैं कहीं अगर गलत हूँ, अच्छा सोच समझ के, कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग को कहना है कि जो भी काम कीजिए पहले सोचिए समझिए तब कीजिए। दलालों से सावधान, दलाल और वो आपको बर्बाद करने में लगे हैं। जी। एक तो पहली बात, आपको रेट इतना टाइट लगा देंगे कि आप, उनकी बात तो ऐसी होगी कि आप समझ लीजिए कि सारा पैसे वही कमा के दे देंगे। जब आप खुद नहीं काम करेंगे तो कैसे पैसे कमाएंगे? पैसे कमाएंगे। अगर मैं फार्म मेरा चल रहा है, मैं अगर फार्म खोल के यार चला जाऊं कहीं रिश्तेदारी घूमने के लिए, तो मेरा रिश्तेदारी से पैसे थोड़ी देगा कोई। मेरा रिश्तेदारी से कोई पैसे थोड़ी देगा। मेरे को जब भी मिलेगा तो पैसे मेरे फार्म से ही मिलेगा। मैं इसीलिए हमेशा कन्वर्ट रहता हूँ। मेरे डैडी भी कम इसमें पूरा लगे रहते हैं। पशुओं के लिए कोई रिश्तेदारी आना जाना रहता है तो बहुत कम ही हम लोग जाते हैं और जहाँ जरूरी है तहाँ ही जाते हैं। अच्छा जी। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। भैया से बात करके अच्छा लगा। आप भी इनके फार्म पे आइए, विजिट करिए। इनके पशु आपको अच्छे लगते हो तो यहाँ से अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, अब विजिट करिए, पहले एक बार घूमिए। लोगों से सावधान होइए, दलालों से सावधान होइए। क्योंकि पूर्वांचल में देखिए, जो पश्चिमांचल था और हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, तो वहाँ के किसान जागृत हो चुके हैं। वहाँ के लोग थोड़ा सा हम लोगों से तो ज्यादा ही जानते हैं। हमारे देखो यूपी से 10 साल आगे है फार्मिंग के मामले। मेरे को सरदार जी अभी कहे हैं कि अब जाऊंगा मैं वहाँ पे, तो जैसे फार्म बनेगा तो वहाँ से मेरे को मालूम खुद देंगे अपने आप, अपने स्तर से जो भी पैसे होगा। तो भाई पैसे तो देना पड़ेगा, कहीं से माल लूँ मैं। ये तो है नहीं कि कोई अगर अपना दोस्त ब्रीड के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया ब्रीड मिल जाए तो 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर तो मेरा माल वहीं से आएगा। अच्छा, ये फार्म जैसे तैयार होगा, इसी ब्रीड पे काम करेंगे या फिर चेंज करेंगे? इसमें हेम्पशायर और ये बहुत ट्रेंडिंग में है। हाँ, तो वहाँ से जो भी ब्रीड है वो सरदार जी बोले कि अब की तेरे को कोई ऐसा आइटम देता हूँ कि जो वहाँ पे नहीं आएगा। सरदार जी का जिक्र हुआ मगर उनका नाम नहीं बताया। आप क्या नाम है उनका? सरदार जी हैं अवतार सिंह थे। अच्छा। वो रहने वाले जमुनानगर के हैं। अच्छा। सलाह उन्होंने दिया था। और फिलहाल जो अमरेंद्र सर हैं, ये डॉक्टर हैं पशुओं का। अच्छा। कभी भी एनी टाइम सिलाइस गोल्ड मिनरल मिक्सचर का ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। हर दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध है। किसी को एनी टाइम अगर फोन करेगा तो दवाइयाँ का ऐसा मतलब दवाई के रिस्पॉन्स बताते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि करंट की तरह। और दूसरी बात कि जो भी दवाई, बहुत से मैंने ऐसे भी देखा है जो डॉक्टर बताते हैं, ऐसी दवाई बता देंगे जो कि अपने उत्तर प्रदेश में मिलेगी नहीं। दूसरी बात, अगर जो कहीं हम चलो मिल भी गई तो उसका अगर इतना रेट रहेगा कि आप लेने से मजबूर रहेंगे। अच्छा। सरदार जी का कहना है कि अगर हम पैसा पशु दवाई में सारा दे देंगे तो हमको क्या बचेगा? कम से कम पैसा लगाइए दवाई में, पशु हमको। चलिए भैया, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई पेड प्रमोशन नहीं था और अपने स्तर से आप छानबीन करके अपना काम करिए, शुरू करिए। बहुत बढ़िया बिजनेस है और कोई बिजनेस खराब नहीं होता है। नमस्कार।